नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत पर बनने वाले जाल चिन्ह के बारे में। जाल चिन्ह यूँ तो बहुत ही अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा हस्तरेखा में। ये कहीं पर भी बने जाल का चिन्ह आपको हमेशा ये नेगेटिव फल ही देगा। इसमें कोई पॉजिटिव कहीं पे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में आप देखोगे जाल को, ये खड़ी लकीर और आड़ी लकीर का समावेश है। पहले इसमें खड़ी लकीर देख लो आप और आड़ी लकीर भी देख लो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यानी कि हाँ और ना वाली स्थिति यहाँ पे बना के रखता है, एक उलझन वाला स्थिति बना के रखता है, एक जकड़न बना के रखता है। जाल को हम क्या कल्पना करते हैं, जाल में फंस गया मतलब फिर लगता है कि आदमी का फिर निकलना मुश्किल है। बस वही स्थिति यहाँ पे भी ये बनाता है, ये ऐसी जगह बांधता है। ये दुर्भाग्य है। ठीक है, आपका कर्म को भी रोक देता है, ये आपके कर्म को बंधन लगा देता है, जिसके कारण से आपको यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान, सफलता नहीं मिल पाती। ये इसका काम है, मुख्य रूप से इसका काम यही है। तो ये जब भी बने तो ये दुर्भाग्य वाली स्थिति है। समय खराब होने लगा तब ये बनना चालू करेगा और दुर्भाग्य जब तक घेरेगा जब तक ये बने रहेगा। ठीक है, तो इस चिन्ह के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस चिन्ह के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आए कंटेंट देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और भी कोई चिन्हों के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी आप बिल्कुल आप बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है शनि पर जाल बात कर रहे हैं तो शनि का क्षेत्र कहाँ है, शनि की उंगली कौन सी है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो नए हैं उनको बता दें, ये बीच वाली उंगली है ना, ये शनि की उंगली है और ये होती है हृदय रेखा। तो यहाँ से अगर बॉक्स बनाओ, ये ज्वाइंट को अगर आप वर्टिकल 90 डिग्री गिरा दो हृदय रेखा में तो एक बॉक्स बनेगा यहाँ पे। इसको कल्पना करना है, ये जो बॉक्स है ना, यही आपका शनि का क्षेत्र है या शनि का पर्वत है, और यहीं पर आपको अगर जाल बनता हुआ दिखाई दे। अब जाल चिन्ह कैसे बनता है मैं यहाँ बड़ा करके बनाता हूँ, यहाँ पे आप समझना है आपको। ठीक है, या तो ऐसा बनेगा, ये जितना घना बनेगा, अब जैसे मैंने 3x3 का बनाया है ना, अभी मान लो ये 2x2 का बनेगा तो कम घना बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जाल नहीं, ये भी जाल है और ये भी जाल है, बस अंतर है जितना ज़्यादा घना बनेगा, जितना ज़्यादा आड़ी और खड़ी लकीर आपस में टकराएंगी उतना ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना कम है उतना प्रभाव उसका कम होगा, लेकिन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। एक तो हो गया पैरामीटर ये आकृति के आधार पर। दूसरा पैरामीटर क्या देखना है, ये बहुत कुछ इसका फल जो है, बहुत कुछ नहीं, पूरा पूरा इसका फल जो है पर्वत पे डिपेंड करता है। अभी जो पर्वत होता है ना, जिसको मैंने अभी बताया, जो शनि का क्षेत्र जिसे मैंने कहा, ये जो पर्वत है, अब इसको पर्वत कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जनरली उभार होता है। आप देखेंगे अपने हाथ में तो उंगलियों के नीचे में जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये सब एरिया यहाँ पे उभार सा होता है। इसी उभार के कारण में उसको पामिस्ट्री की भाषा में पर्वत कहा जाता है। तो अगर आपको यहाँ ये वाला जो एरिया है, जो मार्किंग एरिया है, अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे हल्का उठा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ देखने से लगेगा कि एकदम उभार है, वहाँ छूने से महसूस होगा, तो आप समझना कि पर्वत उन्नत है आपका। और लगेगा कि गड्ढा है, आपको लगेगा उभार के जगह में आपको लग रहा है कि यहाँ पे दब रहा है। ठीक है, आजू बाजू का उभार हो गया, नीचे वाला पूरा दब गया है और समतल भी नहीं है, समतल भी नहीं, छूने से लग रहा है कि यहाँ छूने से एकदम स्पष्ट रूप से गड्ढा है। तो देखिए, गड्ढा जब भी बने, शनि पर्वत का जब भी दबा हुआ होना, एक तो वैसे ही अपने आप में नुकसान है, अपने आप में वैसे ही नेगेटिव फल हो जाता है फिर वो, और ऊपर से जाल बन गया तो फिर ये महा नेगेटिव हो गया। अब इसमें अंतर क्या आएगा, तो इसको फल को कहने से पहले ना आपको बहुत बारीकी से समझना है। मैंने पिछली वीडियो में शनि की जितनी भी वीडियो मैंने बनाया, बहुत 3-4 वीडियो बन गया शनि पे, सारी वीडियोज़ में मैंने एक चीज़ कॉमन कहा है, अगर आप ध्यान से देखे हो तो, शनि पर्वत का अगर उठा हुआ है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे उठाव लेके चल रहा है ऐसा, तो आप, मैंने कहा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काम टालू होते हैं, दूसरे के ऊपर काम को टाल देना। ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटी ये लोग करते हैं। स्मार्ट होते हैं, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि सफल नहीं होते, स्मार्ट होते हैं, कम उम्र में सफलता हासिल कर लेते हैं। 22 साल की उम्र में इनका अच्छा सेटलमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस जीवन में करते हैं, और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि ये जीवन में 2 बार वहाँ ऊंचाई में चढ़ने के बाद गिरते हैं। जीवन में 2 बार ऐसी स्थिति ज़रूर आएगी इनकी
कि ऊंचाई पे चढ़ने के बाद में गिरते हैं, फिर वापस स्टार्ट करना पड़ता है ऐसे लोगों को। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला, हमको एक रिजल्ट मिला जो समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ पे परेशानी हमको कार्य क्षेत्र से हो रही है। ठीक है, अगर शनि पर्वत उठा हुआ है और यहाँ पे जाल है, मान लो शनि पर्वत उठा है और यहाँ पे जाल बना हुआ है, तो हमको जो भी परेशानी आएगी ना, वो परेशानी हमको अपने कार्य क्षेत्र से होगी, या फिर हमारा कार्य क्षेत्र व्यवसाय भी है, अगर कोई व्यवसाय करता है तो व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों में उसको बहुत नुकसान होगा। अब क्या नुकसान हो सकता है वहाँ पे, या तो आप पार्टनरशिप करेंगे तो बुद्धि का नाश कराता है ये उस समय में। ठीक है, बुद्धि का नाश होगा, आपको जो नहीं करना चाहिए आप वही कर्म करेंगे और उसके कारण से नुकसान करेंगे। जहाँ लगता था आपको बिजनेस अभी एक्सटेंड नहीं करना था, वहाँ आप एक्सटेंड करेंगे। आपको लगा है इस पार्टनर के साथ नहीं जाने से आज लाभ होगा, वहाँ गए और वहाँ से नुकसान हो गया, पार्टनर धोखा दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी चीज़ जिसके कारण से आपको लॉस अचानक से देखने को मिलेगा, अचानक से गिरा देगा ये, सफलता अच्छा से दे के फिर दोबारा ये गिरा देगा। तो ये इसी स्थिति को ये बताता है। तो यानी कि कार्य क्षेत्र से आपको नुकसान होगा, अगर उठा हुआ है तब, उसमें जाल है तब, है ना। अब मानते हैं, सपोज करते हैं पर्वत आपका दबा हुआ है, ये पर्वत दबा हुआ है और उस पर जाल बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उठे हुए पर्वत पे बना था। तो अब इसका क्या फल हो सकता है। उठा हुआ पर्वत आपके स्वभाव में आपके आलस को दिखाता है, आप काम चोरी यानी कि काम से बचने की तरफ में जो होता है ना, वो वाले लक्षण को दिखाता है। और अगर दबा हो तो इसको कामचोर या आलसी मत समझिएगा। ठीक है, ये फिर इसके स्वास्थ्य पे इसको असर मारेगा। अगर दबा हुआ पर्वत है और उस पर आपको जाल बन रहा है, निश्चित रूप से समझना कि आपको इंडिकेशन आपके स्वास्थ्य पे है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, आप पैसा कौड़ी छोड़िए, स्वास्थ्य के कारण से पैसा कौड़ी जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य के कारण से कार्य क्षेत्र में डिस्टर्बेंस आएगा। ऐसी बेड में सुला देगा तो नौकरी कहाँ से कर पाओगे, ऐसी स्थिति ये कराता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य से आदमी को बहुत बड़ी परेशानी को ये बताता है। अब चूँकि अब यहाँ मैंने स्वास्थ्य का नाम लिया, ठीक है, तो ये चीज़ दोनों के लिए तो ऐसे कॉमन है, चाहे पर्वत उठा हो चाहे दबा हो, लेकिन विशेष रूप से जिसका पर्वत दबा है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जो बताने वाला हूँ, ऐसे लोग मान लीजिए शादी कर लिए हैं, ठीक है, शादीशुदा हैं और ये बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, जिसका खास करके दबा पर्वत पर जाल है, ऐसे लोगों को बिल्कुल बच्चे के लिए लेट नहीं करना चाहिए। आप अपना बच्चा जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिए, वो ज़्यादा सही है। आप प्लानिंग, आज के ज़माने में प्लानिंग करते हैं ना, थोड़ा समय लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ऐसे लोग मत लीजिए समय। ठीक है, जिसका पर्वत दबा हुआ है, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। और ये चीज़ उठा पर्वत के लिए भी मैं बोलूँगा, दोनों के लिए कॉमन चीज़ होना चाहिए ये, लेकिन फिर भी दबा पर्वत के लिए बहुत ज़्यादा ये एबनॉर्मल स्थिति है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस पर। ऐसे लोगों को लेट नहीं करना चाहिए, बहुत दिक्कत होगा। अब कुछ चीज़ मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी बता ही दिया है, अब कुछ चीज़ और इसके स्वभाव में बताता हूँ। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसे होगा, एक लाइन पे अगर समझोगे आप, चाहे दोनों कंडीशन को मैं जोड़ के बता रहा हूँ ना, दबा और उठा दोनों को आप समझना है इनका। शनि का, एक तो शनि का पर्वत है, ठीक है, और शनि के पर्वत पे अशुभ प्रभाव है। ठीक है, तो अशुभ प्रभाव उसके अंदर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब क्या क्या हो सकता है, हो सकता है आदमी बहुत स्वार्थी होगा, बहुत स्वार्थी होगा ऐसा इंसान। ठीक है, आलसी हो सकता है, आलस, काम टालने वाली स्थिति, और कंजूस, बहुत ज़्यादा स्वार्थ। एक क्या है, स्वार्थी होगा तो अपने आप में कंजूसाई का गुण भी इसके अंदर कूट कूट कर भरा होगा, बहुत बड़ा कंजूस नेचर होगा। और कंजूसाई के कारण से आसपास के लोगों में एक कंजूस वाली छवि इसके मन में, यानी कि आसपास के लोगों के मन में इनके प्रति बनती है। ऐसा एक छवि बन जाता है ऐसे लोगों का अपने आसपास के या घर वालों के मन में, ऐसे लोगों के प्रति। ठीक है, बहुत निराशा, हमेशा बात करेंगे तो नेगेटिव बात करेंगे, हमेशा किसी भी चीज़ में पॉजिटिव पहलू 19 ठो दिखेगा, लेकिन ये एक जो है ना कोई नेगेटिव पहलू पकड़ के 19 बातें कर लेंगे, ऐसे लोग होंगे। हाँ, क्योंकि आपकी कामुकता का भी कारक है ना, बहुत कामुक होते हैं ऐसे लोग, बहुत कामुक होंगे। इनका चरित्र साफ मलिन होता है, मलिन चरित्र होता है, साफ चरित्र नहीं मिलेगा ऐसे लोगों का जहाँ जाल बना हुआ है। ऐसे लोगों पे आप सोच नहीं सकते कि ये क्या सोच रहे हैं, कि मतलब ये बड़ा षड्यंत्रकारी स्थिति है। ठीक है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने काम को सिद्धि करने के लिए बड़ा षड्यंत्रकारी स्थिति को ये जनरेट करता है।
और एकांतवासी तो मैं बोलूँगा ही, क्योंकि शनि का क्षेत्र है। तो एकांतवासी भी ऐसे लोग होते हैं, अकेलापन होता है, रहस्यमयी नेचर होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, ऐसे लोगों का नेचर ही रहस्यमय होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अब चूँकि ये बुढ़ापा, शनि आपका बुढ़ापा भी तो है, तो इसमें क्या होगा, अब जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, ये भाग्य रेखा या शनि की रेखा बोलते हैं हम लोग। अब क्या होता है, शनि बुढ़ापा है, अगर बुढ़ापे पे ही जाल बन गया है, क्योंकि ये आपका बचपना है, यहाँ से ट्रैवल करके आप यहाँ ऊपर जाते हो, ये आपका बुढ़ापा है ना, और वहाँ शनि आपका बुढ़ापा है कहने का मतलब। तो वहाँ पे आपको जाल बना है, तो आप ये मान के चल लो कि आपका बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतेगा। आपके बुढ़ापे में बहुत तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ेंगी, रोग झेलना पड़ेगा, दूसरों का धोखा, दूसरों का अन्याय, ये सब सारी चीज़ें जो आपने पहले जवानी में की हैं, वो चीज़ का आपका प्रतिफल आपको मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा आपको, क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं रहे थे। जाल है, आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, आप टेढ़े व्यक्ति हैं, टेढ़े तरीके से आप जीवन में काम करोगे, उसके बाद में फिर आपको बुढ़ापे में उसका परिणाम मिलेगा। वैसे ही अगर आप देखोगे, अगर मान लो धन की दृष्टि से आप अच्छे संपन्न रह गए, अब होगा कई लोग ऐसी स्थिति भी बनेगी कि नहीं हम तो हमारे पास धन धान्य बहुत है, हो सकता है भाई। अब आपके भाग्य रेखा में जाल बन गया है और जाके छू रहा है, या फिर वहाँ पे ही नहीं भी छू रहा है, बुढ़ापे की स्थिति है तो भी, तो क्या होगा, अब आपको हो सकता है पैसे तो आप कमा लिए होंगे, लेकिन आपको उस पैसे का सुख नहीं मिलेगा। सब चीज़ होकर भी कुछ नहीं के बराबर की जीवन होगी, संतान लतेड़ेगी, दुनिया भर का रोग तकलीफ में बीतेगा, आपका बिस्तर में रहोगे, सारा चीज़ बिस्तर में होगा। इसी स्थिति को ये बता देता है। तो ऐसा भी कौन सा सुख है, फिर पैसे का क्या करोगे आप। ठीक है, वैसे ही एक और स्थिति बताते हैं, ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है लेकिन ऐसा होता है। शनि पे जब जाल हो, ठीक है, और शनि का पर्वत दबा हो, और बाकी स्थितियां भी देखना पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा जैसे है एक ही स्थिति, ऐसे बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं, मैं एक ही स्थिति बता रहा हूँ आपको। मस्तिष्क रेखा में द्वीप हो और उसको कोई एक रेखा जाके काटती हुई मिले, तो ऐसे लोगों को जेल यात्रा भी देखने को मिलता है, जेल वेल भी जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, जेल की यात्रा, या फिर जेल यात्रा को हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, कोई ना कोई प्रकार से सामाजिक दंड का भागी बन जाता है इंसान, जिसके कारण से बदनाम हो जाता है। ऐसा भी आप उसको समझ सकते हो, जैसे पंचायत तक में ही निपटा देना कोई बात को, ऐसा भी होता है ना किसी के साथ में। तो इसीलिए कोई सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़ दो उसको, ज़्यादा सही है, चाहे जेल जाए, चाहे पंचायत जाए, चाहे जहाँ जाए। सामाजिक दृष्टिकोण यानी कि एक सोशल इमेज उसकी ख़राब होती है यहाँ पे ऐसे लोगों का, ये ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो ये था आपको शनि पे जाल से संबंधित कुछ कंटेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे वीडियोस के साथ में आपके सामने आ सकें। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।